हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी स्टडी अड्डा। पिछले लेक्चर में आपने बिहार के भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ा था और आज हम बिहार के भौगोलिक संरचना के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने वो सारी चीज़ें सीखी जो बिहार के बॉर्डर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर हो या इंटरनेशनल बॉर्डर या स्टेट बॉर्डर जो भी बन रहे थे, उन सभी चीज़ों की जानकारी आपने भली भांति ग्रहण की। इस वीडियो में आप जानेंगे कि भौगोलिक संरचना के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के लिए अब सारे वीडियो जो आपको ऑब्जेक्टिव में आ रहे थे तो वो आपके कुछ क्षणिक फायदे दे सकते हैं। फायदे तो हर जानकारी और ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है रिजल्ट कैसे आए। इसके लिए अब जो है विस्तृत रूप से किसी भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो उसका डिस्क्रिप्टिव क्लास आएगा इस तरह से, जिसमें से मैं आपको बताते चलूँगा कि वो कौन सा प्रश्न जो प्री के लिए है और वो सारी चीज़ें जो मेंस के लिए आप राइटिंग स्किल भी आपकी डेवलप हो सकती है और समझदारी भी बढ़ सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सभी चीज़ों को लेकर। कहता है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण से बिहार को प्री कैम्ब्रियन काल से, यहाँ पर काल है, ध्यान दीजिएगा, प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर चतुर्थ काल तक, ठीक है, वो मिस टाइपिंग हुई है जिसे आप समझने का प्रयास करेंगे कि संरचनात्मक दृष्टिकोण से बिहार को प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर चतुर्थ काल तक की चट्टानें पाई जाती है। प्री कैम्ब्रियन कल्प की चट्टानें धारवार संरचना और विंध्य संरचना के रूप में बिहार के दक्षिणी पठारी भाग में पाई जाती है। तो धारवार संरचना और विंध्य संरचना के रूप में अगर बिहार के दक्षिणी पठारी भाग में पाई जाती है प्री कैम्ब्रियन कल्प की चट्टानें, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन कल्प की चट्टानें धारवार संरचना और विंध्य संरचना के रूप में बिहार के दक्षिण पठारी भाग में पाई जाती है। दक्षिणी पठारी भाग की प्राचीनतम चट्टानें बृहदपंजिया महाद्वीप, पैंजिया कॉन्टिनेंट के दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड जो है का अंग है। दक्षिणी पठारी भाग की प्राचीनतम चट्टानें जो ये जो पैंजिया कॉन्टिनेंट है के दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड जो है का अंग है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का निर्माण पर्वत निर्माणकारी अंतिम भू संचलन अल्पाइन में हुआ है, ठीक है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का निर्माण जो है वो पर्वत निर्माणकारी अंतिम भू संचलन अल्पाइन में हुआ है। ये चीज़ आप नोट करेंगे और इसे समझेंगे। अगला पॉइंट में लिखा है कि भूगर्भिक दृष्टिकोण से यह समय मध्यजीव कल्प यानी मेसोजोइक जो होता है, मीसोजोइक, ठीक है, मीसोजोइक। तो भूगर्भिक दृष्टिकोण से यह समय मध्यजीव कल्प यानी मीसोजोइक का काल है। मध्यवर्ती गंगा का मैदान चतुर्थ महाकल्प में निर्मित हुआ। मध्यवर्ती गंगा का मैदान आप समझेंगे कि मध्यवर्ती गंगा का जो मैदान है वो चतुर्थ महाकल्प यानी प्लाइस्टोसीन, इसे याद रखेंगे कि प्लाइस्टोसीन में ये जो मध्यवर्ती गंगा का मैदान है उसका निर्माण किस युग में हुआ, तो चतुर्थ महाकल्प यानी प्लाइस्टोसीन, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और जो भी ये सारे महत्वपूर्ण आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये सारी चीज़। अगला पॉइंट कहता है कि इसका विस्तार आज भी जारी है, यानी मध्यवर्ती गंगा का जो ये मैदान है इसका विस्तार आज भी जारी है तथा राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इसी नवीन संरचना का विस्तार है। इस प्रकार बिहार के उच्चावच पर संरचना का व्यापक प्रभाव दृष्टिकोण होता है। ये तमाम तरह से जो विस्तृत है बिहार का जो भौगोलिक संरचना। अब कहता है कि भूगर्भिक संरचना के आधार पर बिहार में 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ये आपके प्री से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये भूगर्भीय संरचना के आधार पर बिहार में 4 प्रकार की चट्टानें हैं। चलिए जानते हैं। भौगोलिक संरचना के आधार पर बिहार में 4 प्रकार की चट्टानें, धारवार चट्टान यानी धारवार रॉक, विंध्यन चट्टान, टर्शियरी चट्टान और क्वाटनरी चट्टान। ये 4 प्रकार की चट्टानें बिहार में पाई जाती है। तो धारवार चट्टान के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो इस पर लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द इसी के साथ।
इसी के बाद तो धारवाड़ चट्टान कहता है कि प्री कैम्ब्रियन काल की धारवाड़ चट्टान बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर, बोधगया आदि क्षेत्रों में विस्तृत है। ये आपका मेंस के लिए महत्वपूर्ण है और साथ में प्री के लिए भी। प्री कैम्ब्रियन काल की जो धारवाड़ चट्टान है वो बिहार के किस किस एरिया में पाया जाता है? बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ी, ठीक है, जमुई, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर, बोधगया आदि क्षेत्रों में विस्तृत है धारवाड़ चट्टान। वो भी किस काल की? प्री कैम्ब्रियन काल। इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार का ही भाग है। ये सारे आप बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर, बोधगया में जो पहाड़ देख रहे हैं वो सभी पहाड़ छोटा नागपुर पठार का ही एक भाग है। आप इसे बिल्कुल आसानी से समझें। हिमालय पर्वत के निर्माण के समय मेसोजोइक काल में इस पर दबाव बढ़ने के कारण कई भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ था। तो सब एक दूसरे का भाग ही है, लेकिन ये सबका निर्माण अलग अलग कारणों से हुआ था। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये जो पहाड़ी है वो छोटा नागपुर पठार का ही एक भाग है और हिमालय पर्वत के निर्माण के समय ही मेसोजोइक काल में इस पर दबाव बढ़ने के कारण कई भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ, जो बाद में जाकर इन प्रकार की तमाम आकार में परिणत हो गए। कालांतर में जलोढ़ मृदा के निक्षेपण से ये पहाड़ियाँ मुख्य पठार से अलग हो गई। धारवाड़ चट्टानी क्रम में स्लेट, क्वार्टजाइट, फिलाइट आदि चट्टानें पाई जाती है। तो धारवाड़ चट्टानी क्रम में जो है स्लेट, क्वार्टजाइट और फिलाइट आदि चट्टानें पाई जाती है। मूलतः आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं जो लंबे समय से अत्यधिक दाब एवं ताप के प्रभाव के कारण रूपांतरित हो गई है। इन चट्टानों में अभ्रक का निक्षेप पाया जाता है। ये आग्नेय प्रकार के चट्टान के बारे में बताया गया है। तो आपने इस लेक्चर में आपने देखा ये चार जो चट्टानें थी, धारवाड़ चट्टान, विंध्य चट्टान, भूगर्भीय संरचना के आधार पर बिहार में चार प्रकार की चट्टान पाई जाती है। तो धारवाड़ के बारे में आपने पढ़ा। इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, BPSC स्टडी अड्डा, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लें। और अगले वीडियो में विंध्यन, टर्शियरी और क्वाटरनरी चट्टान आपको मिलेंगे लेक्चर, इसके दूसरा लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसे एंजॉय करें, इसे समझें और अपने सफलता को निकट लाएं और उसे पाने का प्रयास करें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।